कक्षा 10 आरबीएससी गणित विविध प्रश्नमाला 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। बच्चों आज सवाल नंबर 10 से करेंगे, सवाल नंबर 10 और 11 करेंगे। ये दोनों ही सवाल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों में से कोई सा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है 6 नंबर का। तो आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। दोनों ही सवालों में हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो आपको ग्राफ बनाना मैंने अच्छी तरह से सिखाया है, फिर भी आपको अच्छी तरह से सीखना है। ये ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका है। तो देखो, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए। जबकि 4x + 3y बराबर a है और x + 3y बराबर 6, 2x - 3y बराबर 12। देखो पहले तो मैं इसको ग्राफीय मतलब आलेखीय विधि से हल करना है और फिर उसकी सहायता से किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करने के लिए आपके पास ये वाली समीकरण है और ग्राफ बनाने के लिए आपके पास ये वाली समीकरण है। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों से हम ग्राफ बनाएंगे और फिर क्या ज्ञात करेंगे, a का मान। तो देखो सबसे पहले तो हम समीकरण लेते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो देखो सबसे पहले तो क्या है, x + 3y बराबर 6, ये तो है समीकरण नंबर 1। और 2x - 3y बराबर 12, ये समीकरण नंबर 2। पहले दोनों समीकरणों को हल करके x और y के मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से बताओ बेटा क्या है, x + 3y बराबर 6। जैसे समीकरण 1 लोगे आपको एक टेबल बनानी है और टेबल में आपको x और y का मान निकालना है। किसका, x का और y, और दोनों के आपको 3 मान निकालने हैं। कितने, 3। तो इस तरह से हम 3 डिब्बे बना लेंगे, ठीक है। कम से कम 2 मान निकालते हैं, अधिक आप कितने भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, हमें हमेशा इस तरफ या तो रखना है x या रखना है y, बाकी नंबर उधर भेज देंगे दूसरी तरफ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x रख लेंगे और 3y को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में श्योर है 6 नंबर का। तो देखो यहाँ x रखेंगे, 3y को उधर पक्षांतरण कर देंगे, ये प्लस का किस में जाएगा। तो बताओ x बराबर 6 - 3y, ठीक है। अब जैसे यहाँ x अकेला रह जाए तो आपको y की जगह मान रखने हैं। y की जगह क्या रखने हैं, कितनी बार, 3 बार। अब देखो y के साथ अगर कोई अंक हो तो y की जगह कोष्टक लगा दो, y की जगह क्या लगा दो, कितनी बार, 3 बार। तो देखो यहाँ x बराबर 6 - 3 कोष्टक, x बराबर 6 - 3 कोष्टक, x बराबर 6 - 3 कोष्टक। लगा दिया 3 बार कोष्टक। क्यों लगाए 3 बार, क्योंकि मैं कितने मान निकालने हैं, 3। अब देखो इसके भाग में कोई संख्या नहीं है। अगर भाग में कोई संख्या नहीं हो तो इन कोष्टकों में अपनी मर्जी से आप कोई भी मान लिख सकते हो, अपनी मर्जी से कोई भी मान। जैसे मान लो मैंने यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2 मान आप छोटे रखना, ज्यादा बड़े मान नहीं रखने हैं। तो बताओ ये मान हमने किसकी जगह लिखा, पहले 0 फिर 1 फिर 2। अब किसका मान चाहिए, इसको हल करोगे तो किसका मान आएगा, x का। पहले में से गुणा करना, बाद में घटाना है, ये ध्यान रखना। देखो 6 का तो 6, 3 को 0 से गुणा किया, 6 में से 0 घटाया 6, 6 का तो 6, 3 एकम 3, 6 में से 3 गया तो 3। अब यहाँ देखो 6 का तो 6, 2 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया तो, बताओ ये किसका मान आया, पहले कितना 6 फिर 3 फिर 0। देखो पहली टेबल बन गई आपके पहली समीकरण से। अब लेनी है दूसरी समीकरण और दूसरी समीकरण से भी क्या बनानी है, टेबल बनानी है, ठीक है। तो लो दूसरी समीकरण क्या है भाई, 2x - 3y बराबर 12, ये समीकरण नंबर 2। जैसे समीकरण लो आपको बनाना है एक टेबल और टेबल में किसका मान निकालना है, x का और y का। कितने मान चाहिए, 3 मान आपको निकालने हैं, ठीक है। ये ऐसे हो गए 3 डिब्बे, 3 मान निकालने। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस जो यहाँ पर करी थी वही करना है।
इस तरफ या तो रखो x या रखो y, बाकी सब नंबर पीछे। तो क्या रखोगे? x रखेंगे, 3y को उधर फेंक दो पीछे की तरफ। ये माइनस का है तो किस में जाएगा? प्लस में जाएगा ना। तो देखो यहाँ क्या रह जाएगा? 2x बराबर 12 प्लस 3y। अब इधर x अकेला ही रहना चाहिए। अभी x के साथ क्या है? 2 को भी उधर भेजो। अब 2x के गुणा में है ना, तो किस में जाएगा? भाग में। x बराबर 12 प्लस 3y बटा 2 आ गया। अब जैसे x अकेला रह जाए तो किसकी जगह मान लिखने? y की जगह, है ना। अब देखो y के गुणा में कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है तो y की जगह क्या लगाओ? कोष्टक। कितनी बार? 3, क्योंकि मान कितने निकालने? 3। तो देखो x बराबर 12 प्लस 3 कोष्टक बटा 2, फिर x बराबर 12 प्लस 3 कोष्टक बटा, फिर x बराबर 12 प्लस 3 कोष्टक बटा 2। ऐसा कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। क्यों लिखेंगे 3 बार? क्योंकि कितने मान निकालने हैं? 3। अब बेटा इन कोष्टक में मान लिखना है, तो संख्या यहाँ किस में है? भाग में। अगर संख्या भाग में आ जाए, संख्या किस में आ जाए? तो आपको जो ये मान है ना वो सोच कर लिखना है। देखो यहाँ तो संख्या भाग में नहीं थी तो हमें मान सोच कर लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ संख्या भाग में आ गई तो आपको पहला मान सोच कर लिखना है। पहला मान सोच कर। अब सोच कर कैसे? मतलब यहाँ हम ऐसा मान लिखेंगे किसको हल करने पर उसमें किसका भाग जाए? 2 का पूरी बार क्या जाना चाहिए? भाग जाना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 0 से। मैं यहाँ क्या रखूं? 0 किससे गुणा करेंगे? क्या आएगा? 0 में कितना जोड़ेंगे? कितना आएगा? 12 में 2 का भाग जाता है, 0 लिख सकते हैं। ऐसे आपको दिमाग में सोच लेनी है चीज। तो ये सबसे पहले हमने क्या रख दिया? 0। अब केवल पहले ही सोचनी है, बाकी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। पहला मान सोचकर बाकी मान जोड़ के लिखना है। जोड़कर कैसे? 0 में 2 जोड़ो तो कितना? 2 में 2 जोड़ो कितना? 4। बताओ बेटा ये हमने किसकी जगह लिखा? पहले कितना? 0, फिर कितना? फिर कितना? 4। ठीक है। अब किसका मान चाहिए? इसको हल करेंगे तो किसका मान आएगा? अब देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ध्यान लेना। 3 को 0 से गुणा किया, 0 में 12 जोड़ा बटा 2 का भाग 6 बार आ गया। अब यहाँ भी मैं देखो 3 दूनी 6 में 12 जोड़ा बटा 2 का भाग 9 बार। अब यहाँ देखो 3 चौको 12 में 12 जोड़ा बटा 2 और 2 का भाग कितनी बार? ये जाएगा आपके 12 बार। मान लो ये मान बड़े आ जाए, जैसे बड़े 12 बहुत बड़ी संख्या हो जाती है ग्राफ के लिए, तो आपने ये जो मान रखे ना प्लस के बजाय किस में रख दो? माइनस में रख दो, तो मान क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? अब बट ये x का मान क्या आया? 6 आया, 9 आया और कितना? 12 आया। आ गया। तो ये बन गए आपके दोनों टेबल। अब बेटा इन दोनों टेबल से हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। फिर ग्राफ बनाकर यहाँ पर a का मान भी ज्ञात करना है। इस प्रकार का श्योर आएगा आपके सवाल, जैसे अलग दे देगा, a दे देगा, p दे देगा, कुछ भी दे देगा अक्सर, उसका मान हमें क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे? देखो ध्यान देना इधर। सबसे पहला काम तो क्या करना है? हमें ग्राफ बनाना है। तो देखो एक लाइन, तो देखो हमारे सभी मान किस में है? प्लस में। तो देखो यहाँ संख्या ज्यादा भी आ जाए ना तभी आप इधर कोने में बनाना ग्राफ, क्योंकि हमें माइनस के मान नहीं लेने, केवल मान किसके लेने? मान लो ये आपका ग्राफ का पेज है, ये वाला, ठीक है ना, ये ग्राफ का पेज है, ठीक है। अब बेटा इस ग्राफ के पेज में आपको क्या करना है? एक लाइन तो यहाँ खींचनी है बिल्कुल इधर, है ना, और एक लाइन बिल्कुल यहाँ खींचनी है। आप ऐसे 2 लाइनें खींचनी है, क्योंकि हमारे पास माइनस में मान नहीं है, केवल मान किसमें है? प्लस। तो ये वाली लाइन भी मोटी वाली लाइन पर खींचोगे और ये वाली लाइन भी मोटी वाली लाइन पर। अब बेटा ये जो खड़ी लाइन है इसे कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई इधर प्लस का और वाई इधर माइनस का, इसे एक्स अक्ष कहते हैं। एक्स इधर प्लस का और एक्स इधर माइनस का। यहाँ होता है सबका 0, मूल बिंदु, ठीक है। अब x की तरफ भी आपको लिखना है और y की तरफ भी लिखना है। तो देखो यहाँ x में सबसे बड़ा मान कितना है? 12। तो कितने तक लिखेंगे? मोटी मोटी लाइनों पे लिखना है, जैसे यहाँ 1 2 3 4 और ये कितना हो गया? 12।
ठीक है। अगर मान लो ये नहीं आता है तो फिर पैमाने में हम चेंज कर लेंगे। पैमाना जैसे लेते हैं ना, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, ऐसे 1 सेंटीमीटर बराबर कितने का है 2, पहले 2 लिख दो, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 ऐसे। अगर जगह कम पड़े तो, अगर जगह कम नहीं पड़े तो ऐसे लिखो। या फिर ऐसे करो कि जैसे हमने कितने मान निकाले 3, उसी की जगह कितने मान निकालो 2 ही निकाल लो। 3 की जगह कितना निकालो 2 ही निकाल लो, ठीक है। हाँ नहीं कटेंगे नंबर, वही नंबर आएंगे बराबर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो गया भाई। अब ऊपर की तरफ भी देखो, y का मान सबसे बड़ा कितना है 4 तक, तो ऊपर भी देखो 1 2 3 4 5 6 काफी है ना, मान यही नहीं इसका, यही है। अब बेटा देखते हैं पहली टेबल को, वहां दर्शाते हैं। x का मान कितना, y का, x का 6 कहाँ है, ये रहा, y का 0 कहाँ है, ये रहा, तो इसी पर आ जाएगा 6 पर, है ना। x का तो 6 है और y का 0 है ना, तो 6 पे आ जाएगा। अब x का मान कितना 3, y का 1, x का 3 कहाँ है, ये रहा, y का 1 कहाँ है, ये रहा, तो इधर से 3 के सामने और इधर से 1 के सामने आ जाएगा इस जगह पर बिंदु, ये आ गया भाई। इधर से 3 के सामने और इधर से 1 के सामने। अब अगला x का मान 0, y का 2, x का 0 कहाँ है, ये रहा, y का 2 कहाँ है, ये रहा, तो इसी जगह पर आ जाएगा। आगे तीनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देंगे, ठीक है, बिल्कुल आपके सही आएगा। तो ये हो गई पहली लाइन, आपके आप बनाओगे ना बिल्कुल एग्जिट बनेगा आपके ग्राफ में, ठीक है। अब दूसरी को भी वहां दर्शाना है भाई। x का मान कितना 6, y का, ये रहा x का 6 और y का 0, इसी जगह पर आ जाएगा पहले वाले बिंदु पर ही, है ना। देखो इधर भी 6 और 0, वहां भी 6 और 0, है ना। अब आगे x का मान 9, y का 2, x का ये रहा 9 और y का ये रहा 2, तो इधर से 9 के सामने और इधर से 2 के सामने। अब अगला x का मान y का 4, ये रहा x का 12 और ये रहा y का 4, इधर से 12 के सामने और इधर से 4 के सामने, तो 1 2 3 बिंदु आ गए। अब तीनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से क्या करना है, मिलाना है। तो ये मिल गए भाई, आपके मिल गए। अब इसमें हमें क्या करने हैं, निर्देशांक भी लिखने हैं, ठीक है। बड़ी अच्छी तरह से दुल्हन की तरह सजाना है आपको ग्राफ को, तब नंबर मिलेंगे, है ना। सब लगाओ। तो कैसे, देखो ध्यान दो, अरे बात है नहीं भाई। यहाँ देखो इस जगह पे बताओ बेटा, x का मान 12, y का मान 4, यहाँ x का मान 9, y का मान कितना है 2, यहाँ x का मान 6, y का मान 0, यहाँ x का मान 3, y का मान 1, यहाँ x का मान 0, y का मान 2। लिख दे निर्देशांक। अब बताओ ये वाली जो लाइन बनी वो कौन सी समीकरण से बनी, पहली समीकरण से। क्या नाम है, x + 3y बराबर कितना है 6, और ये दूसरी लाइन कितना है 2x - 3y बराबर 12 हो गई। और ये जो खाली जगह बची ना, यहाँ में लिखेंगे पैमाना। क्या लिखेंगे, अब पैमाना कैसे लिखते हैं, x और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अंक। अंक लिखो या इकाई लिखो, एक ही बात। देखो 1 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 1 सेंटीमीटर, और इनके बीच का अंतर कितना 1 का, तो कितना आ गया 1 अंक। ये हो गया। अब ये होने के बाद अभी हमें क्या ज्ञात करना है, a का मान। अब a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान देना। हमने पढ़ा था कि जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहीं पर इसका क्या आता है, उत्तर आता है। क्या आता है, उत्तर। इसी जगह पर इसका आंसर आएगा। मतलब x का उत्तर तो कितना, x का उत्तर तो 6 और y का उत्तर कितना, y का उत्तर 0। जहां पर देखो, या तो ऐसे समझाओ, या इन दोनों में सेम क्या है, यहाँ भी 6 0, यहाँ भी 6 0, मतलब x का उत्तर तो कितना है 6 और y का उत्तर कितना है 0। समझ में आ गई बात। तो x का उत्तर कितना 6, y का उत्तर कितना 0। अब लाएंगे ये वाली समीकरण। यहाँ देखो समीकरण क्या है, 4x + 3y बराबर a, यही है, दिख रहा है ना, है। अब देखो 4 का तो यहाँ कोई चीज नहीं है तो गुणा, x का मान कितना 6 प्लस है तो 3 × y का मान कितना बराबर में a, 6 चौका 3 को 0 से क्या तो बराबर, तो 24 में 0 जोड़ा तो
तो ए का मान कितना गया भाई? तो ए बराबर कितना? अब ग्राफ में भी लिख देंगे ए बराबर कितना? 24। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये वाले का 1 नंबर अलग से मिलेगा आपको। आ गया समझ में? अगर इस तरह से पूरा कार्यक्रम करते हो तो आपको पूरे 6 के 6 नंबर मिलेंगे, एक भी नहीं कटेगा। उतारो पहले सवाल नंबर 11। बच्चों यहाँ भी आपको आलेखीय विधि से ग्राफ बनाना है, ठीक है? तो देखो क्या लिखा है, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। और समीकरण दे रखे हैं 3x + 2y = 12, 5x - 2y = 4। पहले इसको आलेखीय विधि से मतलब ग्राफ विधि से हल करेंगे और फिर इनके द्वारा जो रेखाएं बनेगी और वो रेखाएं कौन से एक्स को काटेगी, उसके क्या ज्ञात करने हैं? निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है? तो पहले ग्राफ बनाओ, फिर ये काम तो बाद में, ठीक है? तो देखो सबसे पहले लेंगे समीकरण नंबर 1। पहले लिख लो यहाँ 3x + 2y = 12, ये तो है समीकरण नंबर। दूसरी क्या है? 5x - 2y = 4, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है? अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। बताओ बेटा ये क्या है? 3x + 2y = 12। जैसे समीकरण लेंगे क्या बनाएंगे? टेबल। और टेबल में किसका मान निकालेंगे भाई? x का और y का। कितने मान निकालेंगे? 3, है ना? 2 भी निकाल सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो करना क्या है, ध्यान लगाना रे। वही नियम जैसा आप पहले कर रहे थे, इस तरफ या तो रखेंगे x या रखेंगे y, बाकी नंबर पीछे। तो क्या रख देते हैं? x ही रख लेते हैं। y को y भी रखना चाहो तो y रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। x ही रखेंगे तो भाई 3x = 12। अब ये प्लस का है तो माइनस में, इधर x अकेला रहना चाहिए तो गुणा में है तो x = 12 - 2y / 3, ठीक है ना? अब जैसे x अकेला रह जाए तो आपको y की जगह क्या लिखना है? मान लिखने। अब बेटा y के साथ गुणा में संख्या है तो y की जगह क्या लगाओ? कोष्ठक। कितनी बार? 3 मान निकालने तो 3 बार, 2 मान निकालने तो 2 बार, 4 मान निकालने तो 4 बार। तो देखो यहाँ पर 3 बार लिखेंगे। x = 12 - 2 कोष्ठक बटा 3, x = 12 - 2 कोष्ठक बटा 3, x = 12 - 2 कोष्ठक बटा 3, है ना? 3 बार मान लिखेंगे भाई। अब यह भाग में संख्या है तो पहला मान सोचकर बाकी मान जोड़कर। सोचकर यहाँ सोचो, 0 सोचो। अगर हमने क्या रखा? 0 किसे गुणा किया? क्या आएगा? 0 आएगा। 12 में से कितना घटाओगे? 0। अरे 2 थोड़ी घटाएंगे। यहाँ मैंने 0 रखा तो 0 को 2 से गुणा करते पूरा 0 हो गया। 12 में से 0 घटाएंगे तो 12। 12 में 3 का भाग जाता है, 0 लिख सकते हैं। पहला मान सोचकर बाकी मान जोड़कर। अब 0 में कितना जोड़ेंगे? तो कितना? 3 में कितना जोड़ेंगे? कितना? 6। ये हमने किसकी जगह लिखा? पहले क्या लिखा? फिर 3, फिर 6। अब किसका मान चाहिए? इसको हल करेंगे तो किसका मान आएगा भाई? हल करो। अब मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो 12 का तो 12, ठीक है? देखो 12 का 2 को 0 से गुणा किया, 12 में 0 घटाया, 12 बटा 3 का भाग 4 गया। अब यहाँ भी देखो डायरेक्ट करूंगा मैं, ध्यान देना इधर। 3 दूनी 12 में से कितना घटाया? 6। तो कितना बचा? अरे 3 दूनी 6, 12 में 6 घटाया तो 6 बटा 3 का भाग 2 गया ना। अब यहाँ देखो 12 का तो 12, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो 6 दूनी 12 में से 12 घटाएंगे तो बटा 3 का भाग 0 भाग। 0 में किसी भी संख्या का भाग तो क्या आता है? तो बताओ बेटा ये किसका मान आया? पहले कितना, फिर कितना, फिर कितना? 0 आ गया। तो ये पहले समीकरण हो गई। अब लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या लिखेंगे भाई? समीकरण नंबर 2 से। सबसे आसान तरीका है ये ग्राफ को हल करने का। अगर आपको समझ में आया तो आपके 6 नंबर पक्के हैं, और समझ में नहीं आया तो फिर क्या करें, ठीक है ना? तो दूसरा देखो ये वाला क्या है भाई?
5x माइनस 2y बराबर 4। अब बनाएंगे बेटा टेबल। टेबल में किसका मान चाहिए? x का और y का। कितने मान चाहिए? 3, है ना। तो इसी की तरह इस तरफ या तो रखना है x या रखना है y, बाकी सब नंबर उधर। तो क्या रखेंगे भाई? x रख लो, 2y को उधर भेज दो। तो यहाँ 5x बराबर 4, ये माइनस का है तो प्लस का। अब x अकेला ही रहना चाहिए तो 5 भी उधर जाएगा, गुणा में है तो बताओ x बराबर 4 प्लस 2y बटा 5। अब जैसे x अकेला रह जाए उधर आपको y की जगह क्या लिखने? मान लिखने है ना। अब y के साथ गुणा में कितना है? गुणा में, तो y की जगह क्या लगाओगे? कितनी बार? 3 बार। तो क्या लिखेंगे भाई? x बराबर 4 प्लस 2 कोष्टक बटा 5। x बराबर 4 प्लस 2 कोष्टक बटा 5। x बराबर 4 प्लस 2 कोष्टक बटा 5। 3 बार लिख दिया। अब देखो यहाँ भी भाग में संख्या है। अगर भाग में संख्या हो तो पहला मान सोचकर बाकी मान जोड़कर। पहला मान सोच के लिखना है। सोचो, यहाँ क्या सोचे? 0। क्या सोचे भाई? 0 किससे गुणा होगा? क्या आएगा? 0 में कितना जुड़ेगा? 4 में 5 का भाग। 0 नहीं लिख सकते। चलो अब 1, अगर अब क्या रखे? 1 किससे गुणा होगा? 2 एकम 2 किस में जुड़ेगा? कितना हो गया? 6 में 5 का भाग, तो 1 भी। अब 2 रखो, 2 दूनी 4 में कितना जुड़ेगा? 4 और 4 भाग जाएगा क्या? अब कितना रखोगे? 3 दूनी 6 में 4 जोड़ते 10 में 5 का भाग रख सकते हैं। पहला मान सोचकर बाकी मान जोड़कर। तो 3 में कितना जोड़ेंगे? कितना हो गया? 8 में कितना जोड़ेंगे? कितना हो गया? 13। या तो आप देखो, अगर मान बड़ा आ रहा है तो आप क्या कर दो? माइनस कर दो, है ना। या फिर ऐसा करो, जैसे बड़ा आ रहा है ना तो आप 2 ही मान ले लो, तीसरा लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी 2 ही ले लो, 2 से भी हल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला मान हटा देते हैं, ठीक है ना। 2 ही ले लो आप, ठीक है, 2 से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 2 ही ले लो। आप देखो, ये बताओ किसकी जगह लिखा? पहले कितना? 3 और फिर कितना? 8। आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, जैसे 3 मान लेके भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल करेंगे भाई। देखो 4 का तो 3 दूनी 6 में कितना जोड़ा? कितना हो गया? 10 बटा 5 का भाग 2, ठीक है। अब यहाँ देखो 8 दूनी 16 में 4 जोड़ा तो बटा 5 का भाग 4। तो बताओ ये किसका मान आया? 2 और 4 बन गए दोनों टेबल। अब दोनों टेबल से मैं क्या बनाना है भाई? ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो वही नियम, एक लाइन तो ऐसे खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है। देखो ध्यान लगाना भाई, यहाँ होता है सबका 0, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 और रहने दो। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, है ना। ऐसे लिख लोगे ना, गिनती आती है सबको, टेंशन नहीं। और ये दोनों टेबल को यहाँ दर्शाना है, ठीक है। अभी बेटा इसमें ये क्या है कि इसने कहा था कि रेखाएं y x को काटती है ना, तो हो सकता है वहां पर ऐसे लिख लिया मैंने। अब देखो ये टेबल को वहां दर्शाओ भाई। पहले लिखो x का मान कितना है? y का भी 0। तो x का मान ये तो x है और ये x डैश, ये y है और ये y डैश। देखो x का मान कितना? 4, y का 0, x का ये रहा 4, y का ये रहा 0, तो इसी पर आ जाएगा 4 पर ही, ठीक है। अब x का मान कितना? 2, y का 3, x का ये रहा 2, y का ये रहा 3, तो इधर से 2 के सामने और इधर से 3 के सामने आगे दोनों बिंदु। अब दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देंगे। मिला दिया भाई, हो गया पहला। अब दूसरा, x का मान कितना? 2, y का 3, x का ये रहा 2 और y का ये रहा 3, पहले वाले बिंदु पे आ जाएगा। देखो इधर भी 2 और 3, इधर भी 2 और 3 आ गया। अब चलो x का कितना? 4, y का कितना? 8, ये रहा 4 और देखो इधर 8 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इधर से 4 के सामने और इधर से 8 के सामने आ गया। और मिला दो, ये लो मिला दिया।
तो ये यहाँ पर हो, ठीक है। तो ये बन गया आपके ग्राफ, ठीक है। अब सजाना है इसको, है ना। हाँ, तो यहाँ x का मान कितना भाई 4, y का 0, यहाँ x का मान कितना भाई 2, y का 3, और यहाँ x का मान 4, y का 8। बताओ ये समीकरण पहली क्या नाम है, 3x प्लस 2y बराबर कितने 12, और ये वाली 5x माइनस 2y बराबर 4। और फिर क्या लिखेंगे भाई, पैमाना क्या लिखोगे, x और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब देखो ध्यान दो, इसने एक चीज और पूछी थी कि जहाँ रेखाएं y-अक्ष को काटती है ना, उसके क्या लिखने हैं, निर्देशांक। तो बताओ y-अक्ष को रेखाएं कहाँ कहाँ काट रही है। देखो एक तो एक लाइन तो ये काट रही है यहाँ, और एक यहाँ, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ है ना। आपके उसमें फिक्स काटेगी, इसमें तो फिक्स नहीं है। तो आपको यहाँ के निर्देशांक लिखने हैं। मान लो जैसे ये, अब यहाँ तो फिक्स आएगा नहीं, इस जगह पर x का मान तो हमेशा क्या आएगा 0, अब y का मान हो सकता है 5 आ जाए, है ना। यहाँ पर भी x का मान तो हमेशा क्या आएगा 0, और y का मान पता नहीं कहाँ पर आएगा, ये यहाँ आएगा, मूल बिंदु से निकलेगा ये। तो फिर दोनों के 0 को आप देख लेना ग्राफ में, हाँ हो सकता है ना, कंफर्म नहीं है, आप देख लेना, ठीक है, समझ गए ना। अरे इसके और यहाँ के y-अक्ष पर जहाँ लाइनें काटती हैं ना, उसके क्या लिखने थे आपको, निर्देशांक। अगर उत्तर लिखने हो इसके, तो उत्तर क्या आएगा भाई, जहाँ पर दोनों लाइनें काटती हैं वहाँ पर क्या आता है, उत्तर। तो बताओ x का उत्तर कितना 2, y का उत्तर कितना 3, ऐसे समझ में आ गया। तो ये आपके दोनों सवाल समाप्त। आपको ये अच्छे से समझने हैं, बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।